दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर टीवी रिपेयरिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी बरतें और कैसे रिपेयरिंग करें। तो इस बारे में हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे के चैनल से आपको मिलते रहें और आप आराम से टीवी रिपेयरिंग करते रहें। मेरे नंबर वगैरह तो हमने बहुत से वीडियो में बताए हैं। आप कुछ तकलीफ़ है तो ये नंबर पे इस नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर हम फिर से आपको बता देते हैं, 9324774742, ये कॉलिंग नंबर है। और दूसरा जो नंबर है हमारा 9324320816, ये व्हाट्सअप नंबर है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करेंगे तो हम उसके बारे में भी वीडियो डाल देंगे, इससे आपको आसानी होगी। टीवी रिपेयरिंग शुरुआत करने के पहले देखिए टेक्नीशियंस को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, हम ये आपको बता रहे हैं। आप हाथ में लोहे के कड़े, उंगली में लोहे की अंगूठी वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो नहीं करें तो बहुत ही बेहतर होगा। गले में चेन वगैरह, जो कोई भी मेटल की चेन वगैरह है, वो नहीं यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि जो लंबी चेन्स वगैरह रहती है, जब हम टीवी में झुकते हैं कुछ काम करने के लिए, जो टीवी की योक कॉइल होती है उसके पिन्स ऊपर होते हैं, उस पर बहुत हाई वोल्टेज होता है, वहाँ टच होकर बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो आप इसको अवॉइड करें। टीवी खोलने के पहले आप ध्यान दें, सब स्क्रू खोलने के बाद में टीवी का बैक कवर, टीवी के बैक कवर में कभी कभी बड़े स्पीकर्स लगे रहते हैं जो टीवी का बैक कवर को वजन को बढ़ा देते हैं, और निकालते समय हमारे हाथ से छूटकर कभी कभी टीवी के नेक पर गिर जाते हैं और टीवी का पिक्चर ट्यूब टूट जाता है, क्योंकि पीछे बहुत ही नाजुक होता है। तो आप ये सावधानी भी बरतें कि स्क्रू खोलने के बाद बैक कवर को अच्छे से पकड़ें और पीछे की तरफ धीरे से खोलें। तो आप ये ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत से टेक्नीशियन के हाथ से पिक्चर ट्यूब डैमेज होने का चांस होता है। कभी कभी जो बैक कवर में स्पीकर्स होते हैं उसकी वायर लगी होती है, तो अगर इस बैक कवर का वजन ज़्यादा है, आप देख रहे हैं इसमें स्पीकर लगे हैं, तो धीरे से उसको बैक कवर को हटा के उसका कनेक्टर पीसीबी के ऊपर से निकालना पड़ता है। तो ध्यान दें, आप नहीं तो खींचेंगे फिर पीसीबी बाहर आ जाती है या तार टूट जाती है या फिर बैक कवर हाथ से गिरने का डर रहता है। तो आप बैक कवर खोलने में सावधानी बरतें। बैक कवर खोलने के बाद टीवी को हमने हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि इसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन ज़रूर करें। जैसे मेन स्कॉट का ही पिन वगैरह कहीं टूटा हुआ, वायर कहीं कटी हुई दिख रही है आपको, कोई कंडेंसर फूटा हुआ दिख रहा है, कहीं कोई जला हुआ चीज़ तो नहीं दिख रहा है, आप उसको थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए और देख लीजिए ब्रश से साफ करके कि कहीं फिजिकली तो डैमेज नहीं है। अगर आपका टीवी सेट बंद है तो आप पीसीबी को भी सावधानी से पकड़ के बाहर निकालिए, उसको उल्टा कीजिए और मल्टीमीटर से डीसी रेंज में इसका जो मेन कैपेसिटर होता है, 100, 150, 220 जो भी हो, 400 वोल्ट्स का कैपेसिटर पे आप एक बार मीटर लगा के डीसी रेंज में वोल्टेज चेक कर लीजिए, चार्ज तो नहीं है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम हाथ लगा देते हैं गलती से, हमको शॉक लगता है हम टीवी को, और टीवी झटका लगने से टीवी के नेक वगैरह पे भी कभी हाथ लगने का डर रहता है, या कहीं हम हमारा नुकसान होता है, हाथ वगैरह में मार लग जाती है। तो आप वहाँ वोल्टेज देख लीजिए, अगर वोल्टेज वहाँ पे एम्पियर है, इसका मतलब कि पावर सप्लाई कंडक्ट नहीं हो रही, तो उसको किसी बल्ब वगैरह से डिस्चार्ज कर लीजिए आप। फिर जो अगर आपको डेड टीवी सेट मिलता है तो उसको आप इस तरह से फ़िल्टर को पहले देख लेंगे, फ़िल्टर पे चार्ज है तो उसको डिस्चार्ज कर लेंगे। उसके बाद में आप फ्यूज़ वगैरह को चेक करेंगे, समझिए फ्यूज़ लो हो गया है, ओपन हो गया है, तो उसके आगे कलर टीवी में फ्यूज़ जाने का रीज़न दो रहता है। एक तो पावर सप्लाई की जो लाइन है, डायोड्स वगैरह, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर, मॉसफेट या एसटीआर जो लगा होता है वो शॉर्ट होता है। दूसरा जो साइड होता है उसका जो 20% 30% फॉल्ट कलर टीवी में यही आते हैं कि पीटीसी वगैरह, इसमें एक पीटीसी लगा होता है। पीटीसी ये पिक्चर ट्यूब को डिकॉजिंग करने के लिए लगा होता है। पिक्चर ट्यूब के ऊपर एक कॉइल बंधी होती है, उसमें से दो तार आपके पावर सप्लाई में आके लगती है, उसको पीटीसी से कनेक्ट किया होता है। अगर पीटीसी आपकी शॉर्ट हो जाती है तो ये फ्यूज को उड़ा देती है। तो आप पहले फ़िल्टर पे कंटिन्यूटी में डाल करके, मीटर से आप डायोड के रेंज में डाल करके उल्टा सीधा करके आप उसको चेक कर लेंगे रिवर्स फॉरवर्ड में कि ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर कंडेंसर के ऊपर आपका शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है तो जो ब्रिज डायोड लगा है उसको आप चेक कर लेंगे वहाँ पे शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर वहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है तो पीटीसी को एक बार निकाल के आप हिला के भी देख सकते हैं, हिलाने से भी ये मालूम पड़ जाता है कि ख़राब है, बजता है। अगर ये बज रहा है तो पीटीसी आप चेंज कीजिए। ये फॉल्ट 20 से 25% टीवी में यही आता है कि फिर पीटीसी ख़राब हो गई और फ्यूज़ उड़ गया और टीवी बंद हो गई आपकी। तो पीटीसी नया डाल करके सेम पीटीसी देखिए ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, कभी 3 पिन कभी 2 पिन में आता है, कभी ये थर्मिस्टर के जैसा भी पीटीसी लगा रहता है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा, जब पिक्चर ट्यूब के ऊपर साइड से जो कॉइल से दो तार आती है, वो तार से जो कनेक्ट होता है वही पीटीसी होता है। तो आप पीटीसी को चेंज कर दीजिए तो आपकी टीवी ओके हो जाती है। तो ये फ्यूज़ ब्लो में एक ये फॉल्ट आता है। दूसरा फॉल्ट आपके ब्रिज के डायोड इसके या उसके क्रॉस में कैपेसिटर लगे रहते हैं, वो शॉर्ट होते हैं। कभी कभी मेन फिल्टर ख़राब होता है, कभी आपका एसटीआर या पावर ट्रांजिस्टर ख़राब होता है जो पावर सप्लाई में लगा होता है। तो ये शॉर्ट होने से आपका
फ्यूज उड़ता है। अगर पावर सप्लाई आपकी डैमेज है तो इसको आप सीरीज में रिपेयर कीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि सीरीज में रिपेयर कीजिए, क्योंकि कुछ शॉर्टिंग या और टीवी में आप एक और काम कीजिए, कभी भी पावर सप्लाई रिपेयर करते टाइम ट्यूब वगैरह हमारे कनेक्ट रहते हैं, अगर हाई वोल्टेज जनरेट होता है तो पिक्चर ट्यूब वगैरह जाने का चांसेस रहता है। इसलिए आप सेकेंडरी में जो 160 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है उसके आगे जो सप्लाई जुड़ती है EST पे जाके फिर आउटपुट को जाती है, उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। उसको कॉइल वगैरह एक दिया रहता है, वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और आपके पास 100 का एक बल्ब है तो उस पर लोड दे दीजिए। जब आप आपकी पावर सप्लाई ओके हो जाए और आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी पावर सप्लाई प्रिंट हो वहाँ 110, 120, 130, 127, 140 वोल्टेज प्रॉपर आ जाए आपकी, तो उसके बाद में आगे कनेक्ट कीजिए आप। नहीं तो कभी कभी ये वोल्टेज हाई वोल्टेज जनरेट होते रहता है, SMPS से 160 वगैरह आ जाने से कभी आपकी टीवी डैमेज हो जाती है, पिक्चर ट्यूब चला जाता है। तो आप पावर सप्लाई श्योर कर लीजिए कि हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वही आ रहा है, तो ही आप आगे कनेक्ट कर कीजिए। पावर सप्लाई रिपेयर करते समय आप बल्ब का लोड सेकेंडरी में दे के रखेंगे। इसमें 2-3 सप्लाई बनती है, अगर ये सप्लाई प्रॉपर आ जाती है तो आप आगे कनेक्ट करके आगे देख सकते हैं। पावर सप्लाई रिपेयर करते समय पावर सप्लाई के SMPS वगैरह में ड्राई वगैरह कनेक्शंस आप देख लेते हैं। जैसे स्विचिंग के लिए कैपेसिटर जो छोटे वैल्यू के लगते हैं 47 वगैरह, इसको आप डायरेक्ट चेंज करते हैं। जैसे ही कैपेसिटर ये ख़राब होते जाते हैं सप्लाई बढ़ते जाती है। तो अगर आप ये काम कर पावर सप्लाई के कैपेसिटर एक प्रीसेट अगर लगा है तो प्रीसेट भी ख़राब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो प्रीसेट और ये छोटे छोटे कैपेसिटर आप चेंज करते हैं तो पावर सप्लाई की लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरह आपको मैंने पावर सप्लाई के बारे में आज कुछ बताया। आपने अगले वीडियो में हम आगे के फॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप केयरफुली काम कीजिए। पावर सप्लाई में कभी भी हाथ लगाते समय मेन फिल्टर के आसपास आप हाथ से टच नहीं कीजिए। जब पावर सप्लाई कंडक्ट नहीं रहती है तो कैपेसिटर चार्ज ही रहता है, जब कंडक्ट हो जाता है तो ये अपने आप डिस्चार्ज होता है। तो जब तक आप रिपेयरिंग कर रहे हैं कैपेसिटर चार्ज है। मीटर लगाना है, अगर आप ओम्स रेंज या कंटिन्यू में मीटर भी टच कर देंगे तो आपका मीटर भी ख़राब हो जाता है। तो बल्ब से इसको बार बार आप डिस्चार्ज करते रहिए जब तक ये ओके नहीं हो जाता है। इस तरह आप पावर सप्लाई रिपेयर कीजिए और फिर आगे आप उसको बाद में जब सप्लाई परफेक्ट आ जाए तो उसको कनेक्ट कीजिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे फॉल्ट के बारे में आपको बताएंगे।